सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान मोहम्मद और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। आज मैं आपके सामने मौजूद हूं, आपसे कुछ मुद्दों पर बात करने आया हूं। मेरा सिर्फ आज की इस वीडियो में एक ही मुद्दा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो चालकों को 5,000 रुपये जॉब देने का वादा किया है। उस मुद्दे पर बात करने हैं मुझसे आपसे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कोरोना काल में लोगों की मदद, दिल्ली वासियों की मदद करते आए हैं और सबसे बड़ी मदद जो आपके सामने आ रही है वो ऑटो चालकों को 5,000 रुपये देने की बात है। आज इसी मुद्दे में आपसे बात करना है कि उन 5,000 रुपये का लाभ गरीब ऑटो ड्राइवर को मिलता है या नहीं, या फिर उसका फ़ायदा और कोई उठा के ले जाता है। आज इसी विषय में मैं आपसे बात करना हूँ और आज यही बताता हूँ मैं कि आपको आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी ओर से जो लोगों की मदद करने में लगातार लगे हुए हैं, आखिर उस मदद का फ़ायदा गरीबों को मिल रहा है या नहीं। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि बहुत कम लोगों के पास अपना ऑटो रिक्शा है। कम से कम 80% लोग दूसरे का ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट भरते हैं और 20% लोगों ने ऑटो रिक्शाओं को अपना कारोबार बना रखा है। मेरा आज का मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि 20% लोगों ने ऑटो रिक्शाओं को अपना कारोबार बना रखा है। आप सोच रहे होंगे कि आप ऑटो रिक्शाओं को अपना कारोबार, शायद कुछ लोग मेरी इस बात को समझ भी गए हों कि कारोबार उन्होंने इसलिए बना रखा है कि उनके पास ठीक ठाक पैसा है, बैज है, लाइसेंस है, मकान है। सबसे पहले उन 20% लोगों की बात करता हूँ जिन 20% लोगों ने ऑटो रिक्शाओं का अपना कारोबार बना रखा है। उन 20% लोगों ने एक नहीं बल्कि कई ऑटो खरीद कर अलग अलग राज्यों से आए हुए जो दिल्ली के अंदर किराए पर रहते हैं, और सबसे बड़ी संख्या में लोग बाग ड्राइविंग का काम करते हैं, ड्राइवर हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या में लोग बाग ड्राइवर हैं जो दूसरों की बतौर डेली वेज पे, दिहाड़ी पे गाड़ी लेकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। मैं 20% लोगों की बात कर रहा हूं जो उन लोगों ने ऑटो रिक्शाओं को अपना कारोबार बना रखा है। दिल्ली के अंदर ज़्यादातर लोग किराए पे हैं और अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 80% लोग में से 50% लोग ज़्यादातर ड्राइविंग का काम करते हैं। बहुत से लोग ठेले लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन 60% लोग ड्राइविंग का काम करते हैं। क्या उन 60% लोगों को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 5,000 रुपये देने का ड्राइवरों को वादा किया है, क्या उन 60% लोगों को उसका फ़ायदा मिल पा रहा है या नहीं, या फिर वो 20% लोग जिन्होंने ऑटो रिक्शाओं को अपना कारोबार बना रखा है उसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। कि जो 60% लोग ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ई रिक्शा या कोई भी गाड़ी हो ड्राइविंग दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ लाइसेंस के अलावा और कुछ नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर चाहे डग्गा मारी समझ लो या फिर कैसे भी समझ लो कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके दिल्ली के अंदर पुलिस द्वारा कंप्रोमाइज़ या कैसे भी या ट्रैफिक कंप्रोमाइज़ करके ऑटो रिक्शा 20% लोग अपनी गाड़ी पे मार्के का चिन्ह लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि करामाती स्टिकर। आज मैं करामाती स्टिकर की भी आपको इस बारे में बताऊंगा। इको के ऊपर लगते हैं लगातार करामाती स्टिकर, ऑटो रिक्शाओं के ऊपर, गोल चक्कर से आनंद विहार तक, गोल चक्कर से भोपरा ठेके तक, गोल चक्कर से आनंद विहार तक इको टैक्सी जो चलती हैं, इको प्राइवेट इको जो डग्गा मारी में चलती हैं,
वो 20% लोग जिन्होंने ऑटो रिक्शाओं को, इको को अपना कारोबार बना रखा है, वो मार्का माफियाओं द्वारा एक स्टिकर, जिसे कहते हैं कि करामाती स्टिकर, चिपका देते हैं अपने शीशे पर, आगे के शीशे पर, चाहे वो ऑटो का शीशा हो या इको टैक्सी का शीशा हो। उस स्टिकर को देखकर मजाल है कि कोई भी यातायात पुलिसकर्मी उसका चालान काट दिया, पकड़ लिया। खैर उन 20% लोगों में और दिल्ली यातायात पुलिस में कुछ जो मार्का माफिया हैं उनमें साठ गांठ है, तभी ये गोरख धंधा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। सीलमपुर, शास्त्री पार्क, कश्मीरी गेट, लोनी, गोल चक्कर, दुर्गापुरी, शाहदरा, हर जगह ये चल रहा है। लेकिन हम इस बारे में हम बाद में बात करेंगे करामाती स्टिकर की। लेकिन हम उस मुद्दे पर आ जाते हैं जो 5,000 रुपये वाली बात थी। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से एक बात कहना चाहता हूं और आप लोगों से भी कि 20% लोगों ने अपना कारोबार ऑटो रिक्शाओं को और रिक्शाओं को बना रखा है। जो 60% लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से या कोई भी राज्यों से आकर दिल्ली में किराए पर रहते हैं और दिल्ली के अंदर उन्होंने अपना आधार कार्ड बना रखा है, पहचान पत्र बनवा रखा है, लगातार दिल्ली में कई वर्षों से रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर से कमा करके अपने गांव में माता पिता का, अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन उन्हें 5,000 रुपये का, केजरीवाल जी, उन्हें 5,000 रुपये का जो फ़ायदा मिल रहा है वो उन गरीब ड्राइवरों को नहीं मिल रहा, बल्कि उन 20% लोगों को मिल रहा है जिन्होंने ऑटो रिक्शाओं को अपना कारोबार बना रखा है। एक किसी किराएदार की हैसियत नहीं है कि वो अपना लाइसेंस और बेच बनवा सके। तो फिर ड्राइवर को फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? फ़ायदा तो वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने ऑटो रिक्शाओं को अपना कारोबार बना रखा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, तो आप मदद करने का कुछ तरीका ऐसे निकालें ताकि जिन्होंने ऑटो रिक्शाओं को, टैक्सियों को अपना कारोबार बना रखा है, एक एक बेच पे 4-4 गाड़ी निकलवा रखी है, एक एक बेच पे अलग अलग तरीके से लगातार अपने पैसा खर्च करके अपना बेच बनवा रखे हैं। हर परिवार में अपने बेटे का, चाचा का, ताऊ के लड़के का या किसी का भी अपने परिवार में जितने लोग हैं सबके बेच बनवा रखे, क्योंकि उन पर पैसा है और उसी बेच के आधार पर ऑटो रिक्शा निकाला जाता है जो कि सस्ता मिलता है। और वही ऑटो रिक्शा खरीद करके गरीब एक ड्राइवर को उसे किराए पे, बतौर दिहाड़ी पे, रोज़ाना पे दे दिया जाता है। 600 रुपये उससे दिहाड़ी शाम को उस गरीब ड्राइवर से ली जाती है। उस ड्राइवर को तो 600 रुपये मालिक के लिए दिहाड़ी निकालनी है तो निकालनी है, चाहे उसे अपने घर में कुछ बचे या ना बचे, लेकिन उसे 600 रुपये मालिक के लिए दिहाड़ी निकालनी है। अगर वो दिहाड़ी नहीं निकाल पाता तो मालिक उससे ऑटो छीन लेता है और किसी न किसी और ड्राइवर को गाड़ी दे देता है। तो सबसे मेरा पहला मुद्दा ये है, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, उन 20% लोगों की बात से सहमत है जिन्होंने ऑटो रिक्शाओं को अपना कारोबार बना रखा है, उन 60% लोग जो परेशान है, लोग बाग जिनके पास ना लाइसेंस है ना बैज है, एक मालिक के कहने पर ऑटो रिक्शा या टैक्सी या ई रिक्शा चला रहे हैं, सिर्फ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से यही अपील करता हूं कि मदद करने का कुछ तरीका ऐसा निकालिए कि वो आपके द्वारा जो की गई मदद है वो सिर्फ गरीबों तक पहुँचे, उन लोगों तक ना पहुँचे जिनके पास पहले से ही सब कुछ है, जिन्होंने ऑटो रिक्शाओं को अपना कारोबार बना रखा है, उन लोगों तक ना पहुँचे जिन्होंने ई रिक्शाओं को अपना कारोबार बना रखा है, उन लोगों तक ना पहुँचे जिन्होंने टैक्सियाँ खरीद कर उन्हें अपना कारोबार बना रखा है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ एक है, आपके द्वारा जो की गई मदद है वो उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने आपको दिल से चुना है, जिन्होंने आपको दिल से चुन के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है।
आगे मैं आपसे लगातार और किसी मुद्दों पर बात करता रहूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट और लाइक ज़रूर करें।